दोस्तों, आपको इस तरह का एक कंटेनर लेना होगा या गमला भी ले सकते हैं। तो आप इसे देख सकते हैं। तो यानी इसके होल होने चाहिए इस तरह से। तो फिर मैं आपको बता दूंगा आपको आगे क्या करना है। तो हम इसको आप देखें, मैं इसे मिट्टी भर लूँगा। तो इस तरह से मिट्टी भरना है, यानी कि गार्डन का मिट्टी होना चाहिए। तो 50% आपको गार्डन सॉइल लेना है। तो इस तरह से आपको यानी कि 50% गार्डन सॉइल आपको लेना है। तो इस तरह से डालिए इसे ऊपर। तो भरिए इसे, यानी कि नीचे तक इसे इस तरह से भरिए अच्छी तरीके से। तो दोस्तों, ऐसे हम धनिया ग्रो करेंगे। धनिया ग्रो करने के लिए तो आपको इस तरह से 50% गार्डन सॉइल चाहिए। तो आप इसे गमले में भी ग्रो कर सकते हैं, लेकिन मैंने ज़मीन पर ग्रो करने का तरीका आपको बताया था। अब इस तरह से कंटेनर या गमले में आप इस तरह से उगा सकते हैं। तो इस तरह से अपने हाथों से मिट्टी को बैलेंस कीजिए। तो कुछ इस तरह से इसे दबाइए हाथों से। तो इसे हम निकाल लेंगे। तो जितने भी अगर इसके अंदर पत्थर हैं इसे निकाल लेंगे। तो ये रहे धनिए के बीज। तो इस तरह से इसे छिड़किए, यानी कि कुछ इस तरह से फेंकिए। तो फेंकने के बाद फिर हम इसके ऊपर भी मिट्टी भरेंगे कुछ इस तरह से। ज़्यादा मिट्टी भरना नहीं है, क्योंकि धनिया को ज़्यादा गहरा गाड़ना नहीं है। कुछ इस तरह से आप मिट्टी भरते जाइए। ताकि हमारे बीज निकलें, तो यानी कि हल्का ना हो, तो यानी मजबूती से इसका पकड़ होना चाहिए। कुछ इस तरह से मिट्टी भरते जाइए। तो ये रहा 50%, यानी खाद आप ले सकते हैं। तो मैं यहाँ बकरियों का खाद ले रहा हूँ। आप चाहें तो सड़ा हुआ गोबर डाल सकते हैं। तो अब हम इसे पानी देंगे कुछ इस तरह से, लेकिन अभी इसे मिट्टी भर लेंगे तो अच्छी तरह से। तो अब इसे इस तरह से पानी देना है। अगर आपको दिखाई दे रहा है आपके बीज इस तरह से, तो इस तरह से मिट्टी भरिए। तो यानी कि मिट्टी को इस तरह से ये वाटर जज़्ब कर लेगा कुछ इस तरह से। ये एब्जॉर्ब हो चुके हैं अब पानी। तो आगे का प्रोसेस है, ये 30 दिनों के बाद ये फिर निकलेंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं कि 1 हफ्ते या 2 हफ्ते तक, यानी 30-40 दिन तक ये इस तरह से उगने लगेंगे। तो आपको इस तरह से दिखाई दे रहा है, यानी कि निकल रहे हैं। तो इस वक्त सर्दियों